Hello बच्चों, let's read this question. The question says, right to constitutional remedies is a very special right. What is so special about this right? हमारा क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जो है काफी स्पेशल है। ये राइट इतना स्पेशल क्यों है? और डॉक्टर अंबेडकर called the right to constitutional remedies the heart and soul of our constitution. Give reason. डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज को हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा है। इसका हमें रीजन बताना है। द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी इज द हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जस्टिफाई द स्टेटमेंट। जो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का हार्ट एंड सोल है। इस स्टेटमेंट को हमें जस्टिफाई करना है। तीनों ही क्वेश्चन का सेम आंसर है। आइए अपना आंसर देखते हैं। हमारे आंसर का की कॉन्सेप्ट है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर said that the right to constitutional remedies is the heart and soul of the Indian Constitution. हमारे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे, उन्होंने राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज को हार्ट एंड सोल कहा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। ड्यू टू फॉलोइंग रीजन, उसका ये रीजन है। फर्स्ट, व्हेन एनी ऑफ आवर राइट इज वायलेटेड वी कैन सीक रेमेडी थ्रू कोर्ट्स। अगर हमारा कोई भी फंडामेंटल राइट है तो वायलेट किया जाता है तो हम उसके लिए कोर्ट्स में जा सकते हैं। इफ इट इज एन फंडामेंटल राइट वी कैन डायरेक्टली अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इन द स्टेट। और अगर कोई भी फंडामेंटल राइट हमारा वायलेट किया जा रहा है हम डायरेक्ट ही किसी भी स्टेट के हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में अप्रोच कर सकते हैं। सेकेंड, if any act of legislature or executive takes away or limits any of the fundamental rights, it will be invalid. अगर ऐसी सिचुएशन आती है कि लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव फंडामेंटल राइट्स के ऊपर कोई भी लिमिट्स लगाती हैं या किसी भी तरह का रूल एंड रेगुलेशंस अप्लाई कर देती हैं तो उसको इनवैलिड माना जाएगा। वी कैन चैलेंज सच लॉज ऑफ द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट इन द कोर्ट ऑफ लॉ। और हम किसी भी ऐसे इनवैलिड प्रोविजंस को चैलेंज कर सकते हैं, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का हो चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट का हो, राइट, उसे हम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं थ्रू द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज अंडर राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। थर्ड, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज मेक अदर राइट इफेक्टिव। जो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है बाकी सभी राइट्स को जो है इफेक्टिव बनाता है। दिस राइट इज गार्जियन ऑफ अदर राइट्स। और ये राइट जो है बाकी सभी राइट का गार्जियन है और बाकी सभी राइट को प्रोटेक्ट भी करता है। ओके, इस वजह से डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का हार्ट एंड सोल बोला है। आई होप you understood. Thank you and best of luck.